Now we'll begin with the play Macbeth. I had already told you the summary of this play. Now come to Act 1, Scene 1, the opening scene. As I already gave you the introduction, that in the first scene, पहले scene में मैंने आपको बताया था जो 3 witches हैं, 3 witches, they are waiting to meet Macbeth. Now let us come to the lines. Act 1, Scene 1, we see there is thunder and lightning. जोर से बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं. एंड देन वी सी एंटर 3 विचेस. इस प्ले में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली 3 विचेस हैं वो एंटर करती हैं. फर्स्ट विच, व्हेन शैल वी 3 मीट अगेन, इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन. पहली विच पूछती है कि अब हम वापस कब मिलेंगे. एंड एज आई टोल्ड यू, वो वापस कब मिलेंगे, मैकबेथ को के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए. इन थंडर, लाइटनिंग और इन रेन. सेकेंड विच, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वन. सेकेंड विच जवाब देती है वी विल मीट when the battle is over, when one side has won and the other side has lost. Then the third which says that will be the set of sun. Is the short form of before. Means when are we going to meet and when is the battle going to be over? It will be just before the sunset. सूरज डूबने से थोड़ी देर पहले बैटल ख़त्म होगा. अगेन द फर्स्ट विच आस्क्ड वेयर द प्लेस, यानी हम किस जगह मिलने वाले हैं, वेयर शुड वी मीट. जो सेकेंड विच है शी आंसर्स अपॉन द हीथ. हीथ मीन्स खुली वीरान जगह में. लेट अस मीट इन द ओपन फील्ड. थर्ड विच, देयर टू मीट विद मैकबेथ. हम क्यों मिलेंगे वहाँ पे, बिकॉज द 3 विचेस विल मीट मैकबेथ देयर. Now the 3 witches, they hear the call of their spirit friends और familiars. यहाँ पे ये word आया है, उनको किसकी आवाज़ आती है, अपने familiars की. अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ what are familiars. I told you about the Renaissance times, isn't it? So during the Renaissance period, it was believed that Satan, जो शैतान होता है, he sends witches, some malicious spirits, कुछ बुरी आत्माओं को उनकी हेल्प करने के लिए भेजा जाता है. सो अ फेमिलियर अटेंडेंट, अ फेमिलियर इज़ एन अटेंडेंट. ये जो वर्ड आया फेमिलियर, इसका मतलब वो विचेस को के अटेंडेंट्स होते हैं. डेमन गिवन टू अ विच टू असिस्ट हिम और हर इन डूइंग ईवल. तो ये जो ईवल, जो बुराई वाले कार्य वो करने वाली हैं, उनको असिस्ट करने के लिए कुछ बुरी स्पिरिट्स सेटन देता है. उनको नाम दिया गया है फेमिलियर्स. दीज फेमिलियर्स और इवल स्पिरिट्स वुड अपीयर इन एनिमल फॉर्म्स. ये जो फेमिलियर्स थे ये एनिमल के रूप में अपीयर होते हैं. जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, द फेमिलियर ऑफ द फर्स्ट विच टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कैट. पहली विच का जो फेमिलियर है वो किस एनिमल के फॉर्म में है, कैट. एंड द नेम इज ग्रे मैल्किन. एंड द फेमिलियर ऑफ द सेकेंड विच, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ टोड एंड द नेम इज पेडॉक. सो द फर्स्ट विच सेज, शी कॉल्स हर फेमिलियर आई कम ग्रे मैल्किन. एंड द सेकेंड विच से पेडॉक कॉल्स. ये ग्रे मैल्किन और पेडॉक कौन हैं, इन दोनों के असिस्टेंट. थर्ड विच एनॉन. और उसके बाद लास्ट में ऑल मीन्स अ कोरस. जो कोरस है व्हाट डज, तीनों एक साथ क्या बोलती हैं टुगेदर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर. नाउ दीज लाइन्स आर ट्रू फॉर द विचेस. विचेस के लिए लाइन्स बिल्कुल सही है क्योंकि फेयर इज़ फाउल, वो इस संसार में बुरे कार्य करने के लिए आई हैं, ईवल वर्क्स, इसलिए उनके लिए जो फेयर है वो फाउल.
जो सही है वो उनको पसंद नहीं है, एंड फाउल जो गलत है वो उनके लिए सही है। एंड होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, तीनों विचेस ये कहकर हवा में उड़ जाती हैं कि हमको इस धुंध और फिल्दी यानी बदबूदार हवा के बीच में से अब हमें उड़ के कहाँ जाना है, मैकबेथ के पास, टू मीट मैकबेथ एंड मेक देयर प्रोफेसी टू हिम। एंड thus we see that these three witches lay down the background or the base for the beginning of the plot। के बाद ही प्ले का सारा एक्शन आगे बढ़ता है।